देख सकते हैं ये नारंग फर्नीचर और यहाँ पर इनकम टैक्स की छापेमारी जो है वो लगातार जारी है। और अंदर यहाँ पे संजय जुनेजा जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं वो अंदर मौजूद हैं और साथ साथ यहाँ पर तमाम जो व्यापारी हैं उनका जमावड़ा देख सकते हैं यहाँ पर लगा हुआ है। भीड़ यहाँ पर लगी हुई है, सभी व्यापारी जो हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं और क्या कुछ मामला निकल कर आएगा ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर जो छापेमारी लगातार जारी है। नारंग फर्नीचर कहीं ना कहीं जो टीमें जो आई हैं वो लखनऊ से टीमें आई हैं और लगातार छापेमारी जो की जा रही है। लेकिन देखने वाली बात होगी आखिर किन किन जगहों पर जो छापेमारी की गई है और क्या कुछ मामला जो है वो निकल के आता है, क्या कुछ पाया जाता है। क्योंकि करीब काफ़ी सालों बाद जो है रुद्रपुर शहर में इस तरह की कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर तमाम जो व्यापारी हैं देख सकते हैं, व्यापारियों की भीड़ भी यहाँ पे लग चुकी है। तमाम जो व्यापारी हैं वो पहुँच चुके हैं और साथ साथ यहाँ पर भीड़ आम आदमी भी लोग देखने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं कि आखिरकार क्या मामला है। लेकिन आपको बार बार बता दें कि इनकम टैक्स जो है वो छापेमारी इनकम टैक्स की हो रही है और इसके तार जो है कहीं ना कहीं लखनऊ से भी जुड़े हैं। और जो नारंग फर्नीचर है इनके जितने भी दुकान हैं या फिर बिजनेस है, हर एक जगहों पर जो है छापेमारी इनकम टैक्स की छापेमारी की जा रही है और की भी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार कैसे और क्यों इनकम टैक्स को छापेमारी करने पड़ गई, क्या कुछ सूचना थी इनकम टैक्स के पास, आखिरकार क्या मामला जो है वो रहा होगा, इनकम टैक्स को मिली थी, ये बात रही होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लखनऊ से और स्थानीय कुछ ना कुछ पुलिस जो है यहाँ पर तैनात है और लखनऊ से टीम जो है यहाँ पहुँची है। देख सकते हैं यहाँ पर व्यापारी हैं अंदर वो मौजूद हैं। कुछ व्यापारियों से बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि काफ़ी सालों बाद रुद्रपुर शहर में इनकम टैक्स की छापेमारी देखने को मिल रही है और बड़े बड़े छापेमारी उधम सिंह नगर में चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनकम टैक्स की छापेमारी रुद्रपुर शहर के बिल्कुल मेन मार्केट में एक फर्नीचर के जो स्वामी हैं उनकी इस शॉप पर जो है वो छापेमारी की जा रही है और यहाँ पर तमाम व्यापारी जो है मौजूद हैं वो बने हुए हैं। उनकी क्या कुछ कहना रहेगा व्यापारियों का, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर व्यापारी जो हैं वो यहाँ पर है, वो छापेला उनसे बातचीत कर लेते हैं आखिरकार क्यों छापेमारी के बारे में, व्यापारियों का क्या कहना छापेमारी के बारे में, बातचीत करेंगे, व्यापारियों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि छापेमारी चल रही, तो यहाँ देख सकते हैं पुलिस बल जो है वो तैनात है। कोई भी जो है बोलने से जो है हर कोई बचता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि व्यापारी हों या फिर अलग से जो जनता के लोग हों, हर कोई इससे जो है इस मैटर से जो है बचता नज़र आ रहा है। कोई भी बोलने के लिए राजी नहीं है। देख सकते हैं तमाम व्यापारी हैं लेकिन बोलने के लिए फ़िलहाल कोई तैयार नहीं है। यहाँ देखिए पुलिस की टीम है वो लगातार बढ़ती जा रही है पुलिस, और पुलिस के साथ साथ यहाँ पर स्थानीय पुलिस जो है वो भी मौजूद है और साथ में यहाँ पर जो लखनऊ से जो टीम पहुँची है वो भी अंदर मौजूद है। कागजात जो हैं वो भी खंगोले जा रहे होंगे क्योंकि इनकम टैक्स की छापेमारी है, जानकारी पूरी ली जाएगी, उसके बाद ही क्या कुछ मामला निकल के आएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इनकम टैक्स की इस फर्नीचर की दुकान पे, नारंग फर्नीचर की दुकान जो है मेन रुद्रपुर की मेन बाज़ार में है और यहाँ छापेमारी कहीं ना कहीं होना एक बड़ी बात है क्योंकि कई सालों बाद यहाँ पर छापेमारी की गई है रुद्रपुर शहर में। इससे व्यापारियों में भी हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि तमाम जो व्यापारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और व्यापारियों में हड़कंप किस तरह से मचा हुआ है ये तो आप देख सकते हैं। और इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि व्यापारियों से जब हमने बातचीत करने की कोशिश की तो वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। संजय ठुकराल समाज सेवी यहाँ पहुँचे हैं, देख सकते हैं ये भी यहाँ पहुँचे हैं और साथ में तमाम जो नेतागण हैं वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं और साथ साथ यहाँ पे टीम जो है वो लगातार बनी भी है। ये जूम करके मैं आपको अंदर की तस्वीर दिखा दूँ। आखिरकार अंदर देखिए 1 घंटे से ऊपर की छापेमारी हो चुकी है लेकिन अभी तक टीम जो है बाहर नहीं आई है क्योंकि और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इनकम टैक्स की छापेमारी शायद आपको पता होगी, एक एक कागज़ जो है वो खोले जाता है, हर चीज़ जो है बारीकी से चेक की जाती है। उसके बाद ही जो है जब तक इनकम टैक्स को अपनी तसल्ली पूरी नहीं हो जाती है उससे पहले इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं बाहर नहीं आते हैं। ये भी एक बड़ी बात रहती है और ये पूरा मैं आपको दिखाऊँ तो ये पूरा रुद्रपुर शहर है और देखने के लिए देखिए यहाँ देखने के लिए कितने जो लोग हैं आखिरकार क्या हुआ।
क्या हुआ यहाँ पे, क्या हुआ ये देखने के लिए लोग हैं, यहाँ भीड़ लगी पड़ी है, क्या हुआ ऐसा यहाँ पर इन लोगों को पता नहीं है। लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि आखिरकार यहाँ हुआ क्या। लोगों को सिर्फ पुलिस दिख रही है, क्योंकि अधिकतम लोगों को इनकम टैक्स टीम जो है वो सिविल में होती है, तो पता नहीं रहता है। तो इसलिए ये लोग भी कहीं ना कहीं देखने के लिए, सुनने के लिए बेताब हैं, जानने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि अगर पुलिस इतनी सारी है, क्या हुआ, ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, ऐसा क्या हुआ कि इतनी गाड़ियाँ रुद्रपुर शहर के अंदर और एक दुकान के आगे, और पुलिस फोर्स इतनी जो है वो तैनात की गई है। तो यहाँ पर इनकम टैक्स की छापेमारी है, इन लोगों को पता नहीं है, लेकिन भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हर किसी के मन में जो खड़े हैं यहाँ पे लोग, जिनको पता है उनको पता है, लेकिन जो पब्लिक जो सामने मैंने आपको देखिए यहाँ पे दरोगा जी भी पहुँच चुके हैं और अपनी कार्रवाई ये भी शुरू कर चुके हैं। पेन ले लिया है और डायरी भी हाथ में ले ली है, कार्रवाई जो है इन्होंने भी शुरू कर दी। देखिए अपनी कार्रवाई इन्होंने भी शुरू कर दी है और अंदर बैठे हैं व्यापारी और इनकम टैक्स के अधिकारी। मैं दिखा दूं कि ये जनता जो है, लोग इधर इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार हुआ क्या। तो ये लोग इंतजार कर रहे हैं हुआ क्या, जिसको इसके बारे में पता चल रहा है कि इनकम टैक्स की छापेमारी, हर कोई सन रह जा रहा है कि आखिरकार इनकम टैक्स की छापेमारी रुद्रपुर शहर के अंदर ऐसा क्या हो गया। ये व्यापारी हैं और व्यापारी के यहाँ छापेमारी कर रही है, तमाम रुद्रपुर के व्यापारी हैं, सभी के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। इनकम टैक्स की छापेमारी काफ़ी बड़ी छापेमारी होती है और कई घंटों तक जो है वो लगातार छापेमारी चलती है। आप लोगों ने भी देखा होगा कहीं ना कहीं जिन जिन जगहों पर छापेमारी होती है उन जगहों पे किस प्रकार से छापेमारी होती है और लगातार छापेमारी कई घंटों तक चलती है, जब तक तसल्ली टीम पूरी तरह से नहीं कर लेती है, जब तक छापेमारी जो है वो लगातार चलती रहती है। इनकम टैक्स की छापेमारी लंबी भी होती है, साथ साथ जो कागजात होते हैं बारीकी से चेक किए जाते हैं। देखिए दुकान के जो मालिक हैं अंदर, दुकान स्वामी भी बैठे हैं, बातचीत चल रही है। देखिए दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि अंदर आखिरकार क्या कुछ हो रहा है। इनकम टैक्स की काफ़ी लंबी छापेमारी हो चुकी है। इससे पहले भी हमने देखा है कि 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे छापेमारी जो है वो चलती रहती है। और रुद्रपुर शहर में कई सालों बाद इस तरह की इनकम टैक्स की छापेमारी कहीं ना कहीं बड़ी बात है, और क्या कुछ निकल के आता है ये भी एक देखने वाली बात रहेगी। यहाँ पे नेता भी पहुँच चुके हैं, कांग्रेसी नेता या भाजपा नेता, सभी नेतागढ़ भी पहुँच चुके हैं, और तमाम जो लोग हैं, समाज सेवी कोई भी हो, वो भी पहुँच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें एक सवाल तो खड़ा होता है, आखिरकार क्या कुछ हुआ, मामला क्या हुआ, कि क्या सूचना थी, किस सूचना के आधार पर जो है वो छापेमारी है वो की जा रही है, और क्या कुछ जो है मामला निकल के आएगा। लेकिन इसके तार कहीं ना कहीं आपको बता देंगे, सूत्रों के हवाले से खबर है कि इसके तार लखनऊ से भी जुड़े हैं, क्योंकि अंदाजा लगाया जा रहा है और सूत्रों के हवाले से खबर है कि लखनऊ से तार जुड़े हैं। लखनऊ में भी छापेमारी की गई है, टीम लखनऊ से सीधा गाड़ियों में पहुंची है और यहाँ छापेमारी की जा रही है। और इनके नारंग जो फर्नीचर है, इनके जो अनेकों जो दुकानें हैं, घर है, अलग अलग जगहों पर है, वहाँ भी छापेमारी की गई है। यहाँ पे कांग्रेस के नेता जो हैं, आपको अपडेट दिखाते रहेंगे, कांग्रेस के नेता हैं वो भी पहुँचे हैं, और भीड़ देखिए, लगातार भीड़ जो है वो यहाँ बढ़ती चली जा रही है। और लोगों के मन में यही सवाल लोगों के अंदर कि आखिरकार इनकम टैक्स की छापेमारी इतनी बड़ी, आपको भी बताएंगे और लोगों से मिलाएंगे, लोगों का क्या कहना है, यहाँ के नेताओं का क्या कहना है, इतनी बड़ी कार्रवाई। पहले आपको दिखा दूं, देखिए किस तरह से पूछताछ से यहाँ पे जारी है। धूप हो रही है काफ़ी, फ़ोन के जो कैमरे हैं वो लगातार हीट हो रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि इस समय गर्मी का सीज़न है और यहाँ पर जो छापेमारी की जा रही है, लेकिन तमाम जो मीडिया कर्मी हैं उनके जो फ़ोन हैं वो कहीं ना कहीं हीट हो रहे हैं और दिक्कतें हो रही हैं, तस्वीरें दिखाने में दिक्कतें हो रही हैं। यहाँ पर नेता हैं, उनसे बातचीत करेंगे। रामनगर हो, चतुर्तापुर हो, या फिर जो है यहाँ पर देखिए कुछ कांग्रेस नेता है, हिमांशु गाबा जी, क्या लगता है कितनी साल बाद लगभग कार्रवाई देखने को मिल रही है इनकम टैक्स की, और क्या लगता है? 14-15 साल पहले हमारे शहर में एक बार ऐसा ही हादसा हुआ था और पूरा शहर इकट्ठा हो गया था और उन लोगों को वापस जाना पड़ा था। अब मेरा मानना ये है कि सौरभ गाबा और रौनक नारिंग का परिवार पूरा शहर जानता है किस तरह से 7-8 साल मेहनत करके ये लोग आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। कोई इस तरह का काम इन लोगों के ऊपर कोई दाग नहीं है कि कोई काम करते हो कि इनकम टैक्स को यहाँ आने की जरूरत पड़ जाए।
लेकिन हाँ, हमारे शहर के लिए शर्म की बात है, आज सरकार बीजेपी की है, विधायक बीजेपी का है, सांसद बीजेपी का है, मेयर बीजेपी के रहे हैं, सरकार इनकी यहाँ पे है, सेंटर में है। मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए, सांसद को हस्तक्षेप करना चाहिए, विधायक जी को यहाँ पे आना चाहिए। बात परिवार को पूरा शहर जानता है और ये हमारे शहर के लिए गलत है भाई साहब। ये आज इनके यहाँ हुआ है, कल किसी के यहाँ भी हो जाएगा। और रही बात इन अधिकारियों की गलती निकाली हो तो आप किसी के यहाँ भी जाकर निकाल लो गलतियां, लेकिन एक परिवार का पता होता है। आज जो इतना शहर यहाँ इकट्ठा है, सारे शहर के मौजूद लोग यहाँ पे आए हुए हैं, इसलिए आए हुए हैं क्योंकि उस परिवार को जानते हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने मेहनत करी है और अपना मकाम हासिल किया है। तो इसके ब्रेक लगनी चाहिए, जनप्रतिनिधि को एक होकर इन अधिकारियों से बात करनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी को हस्तक्षेप करना चाहिए और इसको रुकवाना चाहिए। ये हमारे शहर के लिए गलत है। यह बताया जा रहा है कि लखनऊ में भी कुछ इनके तार जुड़े हुए हैं, वहाँ भी छापेमारी की गई है। छापेमारी तो फिर सब जगह ही पड़ती है, जब होती है जो है, जितने भी आपके प्रतिष्ठान है सब जगह ही पड़ती है। लेकिन हमें कुछ समझ तो आए ना, कुछ इनका काम ऐसा हो कि जिसमें हमें लगे कि हाँ ये काम इस तरह का 2 नंबर करते हैं ये। इस तरीके से इन दोनों ने मेहनत करी, पूरा शहर जानता है। आज इनका प्यार जो पूरा शहर यहाँ पे इकट्ठा है, आज यहाँ पे कोई चीजें गलत है हमारे शहर के लिए, आने वाले समय के लिए ये चीजें गलत है, इसमें अंकुश लगना चाहिए। क्या लगता है क्यों छापेमारी की जा रही होगी, कुछ पता लगा आप लोगों को अभी तक? अब मैं तो यही कह सकता हूँ कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती थी कि अच्छे दिन आएंगे। अब अच्छे दिन अगर यही हैं, जो लोग मेहनत करके एक मुकाम हासिल करते हैं, उनके अगर इनकम टैक्स के इस तरह के छापे पड़ेंगे तो आने वाले समय में भैया आम आदमी का क्या होगा इस देश में, ये तो इनको सोचनी चाहिए ये बात। बिल्कुल। ये जिलाध्यक्ष हिमांशु गाबा थे जो कि कांग्रेस से हैं और यहाँ पर व्यापारी जो लगातार बने हुए हैं उनसे बातचीत जो है लगातार की जाएगी और कहीं ना कहीं कुछ व्यापारी बोल रहे हैं, कुछ व्यापारी नहीं बोल रहे हैं। तो यहाँ पर सभी व्यापारी जो हैं इकट्ठे हैं, व्यापारी छापेमारी लगातार की जा रही है। देख सकते हैं बड़े पैमाने पर जो है वो छापेमारी की जा रही है और पुलिस यहाँ तैनात है। इनकम टैक्स की छापेमारी है, छोटी मोटी छापेमारी नहीं है, इनकम टैक्स मतलब देखिए अधिकारी हैं यहाँ पर मौजूद, व्यापारी भी मौजूद हैं, तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं और छापेमारी लगातार कार्रवाई जो है वो की जा रही है। जुड़े रहें और शेयर करते रहें, दगादग शेयर करते रहें क्योंकि इनकम टैक्स की छापेमारी आपको दिखाएंगे। बिल्कुल प्रदेश मंत्री विकास शर्मा भी आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पे भाजपा के जो नेता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं उनका क्या कहना है उनका ही पक्ष रखेंगे क्योंकि सरकार पे आरोप लग रहे हैं कि भाजपा सरकार में ये हो रहा है। हिमांशु गाबा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अच्छे दिन आएंगे। ये अच्छे दिन आए हैं कि व्यापारियों के यहाँ छापेमारी की गई है, चल रही है। तो इसमें क्या कुछ निकल के आता है, क्या कुछ कहते हैं प्रदेश मंत्री विकास शर्मा जो कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के करीबी बताए जाते हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कहना है विकास शर्मा का? अपने अधिकारियों से क्या बातचीत की और क्या जो आपकी राय है छापेमारी को लेकर आगे कहीं ना कहीं से कुछ इनको अपना इनपुट मिला होगा केंद्रीय एजेंसियों को और उसके नाते ये लोग आए हैं यहाँ पर और अपनी जांच पड़ताल कर रहे हैं और हमारे व्यापारी पूरा सहयोग कर रहे हैं। हमारे अंकल गुलशन नारंग जी हैं और रोनिक नारंग के पापा हैं, इनके घर पे भी वो लोग आए हैं और भी कई जगह उन्होंने एक साथ छापा मारा है, जो जानकारी आई है। तो हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। हमने अधिकारियों से कहा है जो भी आपकी जानकारी चाहिए, आपको जो कागज़ चाहिए, जो पेपर चाहिए, वो सब उनको दे रहे हैं क्योंकि प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के बाद वो इसकी जाँच करेंगे और जाँच करने के बाद फिर गुलशन नारंग जी जो वो भी बैठे हैं और इसमें फिर इसका जो भी सही रास्ता निकलेगा और इसको आगे बढ़ाएंगे। अब ये व्यापारी भी सहयोग कर रहे हैं इनकम टैक्स की टीम को, जो आराम से अपना काम करें। विकास जी और यहाँ देख सकते हैं कि लगातार अभी भी कार्रवाई जारी है, छापेमारी लगातार जारी है। बल्कि नगर रुद्रपुर में उनके घर पर, शोरूम पर, गावा चौक पे क्या अभी जो कागज है वो नहीं मिल पा रहे हैं अभी तक? देखिए ऐसा नहीं होता कि कागज़ नहीं मिल पा रहे हैं, जो वो कागज़ मांग रहे हैं सारे कागज़ उनको उपलब्ध कराए जा रहे हैं क्योंकि जब इनकम टैक्स वाले छापा मारते हैं तो वो सारे अड्डों पे, मित्रों पे, दोस्तों के यहाँ कहाँ वो सब जगह मारते हैं तो उनका अपने डाउट होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं रोनिक नारंग ने अपनी मेहनत के अपने दम पर अपना व्यापार बढ़ाया है और मैं उसे बचपन से जानता हूँ, बहुत ईमानदार लोग हैं। उसके पिताजी बालाजी के भक्त हैं, हमारे साथ लंबे समय से उन्होंने बाबा की सेवा की है और अभी भी यहाँ पंचमुखी मंदिर है, वहाँ पे वो सेवा करते हैं। अभी गरीब लड़कियों की शादी हर साल कराते हैं। मैं परिवार को जानता हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इनकम टैक्स वालों को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि जिस प्रकार से रोनिक ने ग्रोथ किया है, एक युवाओं के लिए उन्हें संदेश दिया, अपनी मेहनत से उसने अपने व्यापार और बिजनेस को आगे बढ़ाया, तो कहीं ना कहीं लोगों की नज़रों में खटका होगा या लोगों को लगा होगा कि आज उसका इतना व्यापार कैसे बढ़ गया है। इनकम टैक्स वालों को भी लग रहा होगा कैसे आ गया। तो कहीं ना कहीं ये दूध का दूध और पानी का पानी होगा, इसमें कुछ भी निकलने वाला नहीं है। ये नारंग परिवार की मेहनत की कमाई है, ईमानदारी की कमाई है और हमारी पूरी पार्टी रोनिक नारंग के परिवार के साथ खड़ी है। हम किसी प्रकार का अहित उससे नहीं होने देंगे। अभी जांच चल रही है, ये अपनी मांग पूरी कर रहे हैं। सीए लगा, उनको एक चीज बता रहा है, फिर देखते हैं। मैं भी इस पर नजर बनाया हुआ हूँ। जिस प्रकार की भी
मदद होगी। हम परिवार के साथ खड़े हैं, परिवार का हित नहीं होने देंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है इसमें कुछ भी निकलने वाला नहीं है। अभी तक कुछ निकला नहीं है और निकलेगा भी, आपकी ये राय है। लेकिन ये बताइए कार्रवाई क्यों हो रही है? देखिए, मैं फिर आपसे कहा ना कि जब हम व्यापारी हैं, एक साधारण आदमी जब व्यापार करके ऊपर उठता है, बिजनेस बढ़ाता है, कहीं ना कहीं उसने मेहनत दिन रात की है, तो कहीं ना कहीं उससे उसका व्यापार बढ़ा है। जब व्यापार बढ़ता है तो लोगों की नज़र में भी आता है, तो कईयों को ऐसा लगता होगा कि शायद व्यापार बढ़ा है, क्यों बढ़ा है, कैसे बढ़ा है, तो इसके पीछे उसकी ईमानदारी, उसके परिवार की लगन है, निष्ठा है, यही निकलेगा। इसके अलावा इसमें कुछ निकलने वाला नहीं है। आपकी पार्टी पूरी तरीके से साथ है? बिल्कुल, हम पूरी तरह से रोनिंग नारंग हमारा छोटा भाई है, मेरा तो परिवार है, मेरे दरबार के भी हमारे साथी हैं। बालाजी महाराज न्याय करेंगे और इसमें दूध का दूध पानी होगा, सच का सच साबित होगा, इसमें कुछ झूठ नहीं निकलने वाला और इस परिवार पे किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आएगी। हम पूरी तरह से परिवार के साथ खड़े हैं। शर्मा जी, भाई विपक्ष आरोप लगा रहा है इसमें कि हिमांशु गौबा जिलाध्यक्ष कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि इसमें मुख्यमंत्री को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये भाजपा सरकार में विकास की बात है तो व्यापारियों को कहीं ना कहीं तंग किया जा रहा है और कुछ नहीं मिलेगा इनकम टैक्स को। देखिए, मैं तो खुद कह रहा हूँ कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन एक फॉर्मेलिटी है, एक इनकम टैक्स अपना डिपार्टमेंट है और कांग्रेस तो हमेशा ये मुद्दा उठाती रही है, कभी ईडी के नाम पे, कभी इनकम टैक्स के नाम पे, क्योंकि घोटाले घपलेबाज तो ये खुद है। इसलिए यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं रोनिंग नारंग के परिवार को अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से उसने कहते हैं ना फर्श से अर्श का सफर तय किया है, उसने मेहनत और ईमानदारी से किया है और कहीं ना कहीं कुछ इसमें जो भी तथ्य होंगे वो निकल के सामने आएंगे और इसमें कुछ भी इनको ऐसा मिलने वाला नहीं है। ये हम पूरा सहयोग कर रहे हैं इनकी जांच में भी और इनकम टैक्स वालों को ऐसा कुछ भी गलत मिलने वाला नहीं है। अगर कोई इनकम टैक्स के माध्यम से कोई ऐसी चीज अगर आएगी भी तो हम उसको भी पूर्ण करने को तैयार हैं। भाजपा जो है इनके साथ में है? नहीं, हम पूरी तरह से परिवार के साथ हैं। ये बहुत ईमानदार परिवार है, भक्त परिवार है। मैं पूरी तरह से, मेरी पार्टी रोनिंग नारंग के परिवार के साथ है। कहीं अगर कोई दिक्कत आएगी तो माननीय मुख्यमंत्री का भी सहयोग लेंगे। बिल्कुल। विकास शर्मा प्रदेश मंत्री ने पूरी तरह से आश्वासन दिया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो मुख्यमंत्री का भी सहयोग लिया जाएगा, उनके संज्ञान में जो है मामला वही पहुंचाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, देख सकते हैं कि तस्वीरों में कि कागजात जो है वो चेक किया रहे हैं, हर कागज है वो चेक किया जा रहा है। अंदर व्यापारी बैठे हैं, कुछ लोग बैठे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं राजनीति भी गर्मा उठी है, क्योंकि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हिमांशु गौबा का साफ तौर पर ये कहना है कि इसमें मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। और यहाँ के जो प्रदेश मंत्री विकास शर्मा, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के करीबी बताए जाते हैं, वो कह रहे हैं कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मुख्यमंत्री को भी संज्ञान में डाला जाएगा और एक्शन लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से कार्रवाई जो है वो लगातार चल रही है, लगभग 2 घंटे होने वाले हैं और इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। लेकिन ये कुछ कह नहीं सकता कि कितनी लंबी कार्रवाई होगी, कब तक चलेगी, क्योंकि अलग अलग ठिकाने कागजात, इनका जो सीए है, नारायण परिवार है, जिनकी दुकान है, इनका जो सीए है वो इनकम टैक्स के अधिकारियों को एक एक कागज़ जो है वो प्रोवाइड करा रहा है, जानकारी दी जा रही है, हर कागज़ जो है वो दिया जा रहा है। लेकिन अभी तक इसमें जो नेतागण हैं, प्रदेश मंत्री हों चाहे वो हिमांशु गौबा हों, दोनों की एक चीज़ तो सेम मैच हो रही है। नेताओं की दोनों तरफ से एक ही चीज़ बोली जा रही है कि बहुत ईमानदार परिवार है, बड़ी मेहनत से जो है वो यहाँ तक पहुँचा है, इनकम टैक्स को कुछ भी नहीं मिलने वाला। देख सकते हैं ये कागजात, हाथ में कागजात। तो कहीं ना कहीं वहीं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने ये बोला कि ईमानदार परिवार है, मेहनत से कमा हुआ है। उधर भाजपा के प्रदेश मंत्री ने भी यही बात की है। तो ये तो साफ हो गया कि आखिर दोनों पार्टियों के मुंह से कुछ तो एक बात निकली और एक जो व्यापारी का है, दोनों पार्टियां समर्थन करते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि इतनी सालों बाद रुद्रपुर शहर में इनकम टैक्स की छापेमारी जो है की गई और 2 घंटे से लगातार कार्रवाई है वो चल रही है। 2 घंटे की कार्रवाई है। अब क्या कुछ इसमें मामला निकल के आएगा, क्या कुछ पूरा मामला जो है वो देखने को मिलेगा। सभी व्यापारी हैं, तमाम लोग हैं, भीड़ है, सभी जो जनता है वो भी यहाँ पर पहुँची भी है और एक एक लोग जो है वो भी यही चाह रहे हैं कि आखिरकार क्या कुछ मिल पाएगा। लेकिन देखने वाली बात होगी आखिरकार इसमें क्या कुछ निकल के मामला निकल के आता है और क्या कुछ इनकम टैक्स के अधिकारियों को मिल पाता है। इन्हीं गाड़ियों से जो है इनकम टैक्स की टीम जो है वो रुद्रपुर पहुंची है और ये जो सामने दिख रहा
नारंग फर्नीचर, इस पे अंदर छापेमारी लगातार जारी है। पुलिस की टीम अंदर है और देखने वाली बात होगी आखिरकार छापेमारी जो है वो कितने घंटे की चलेगी और कब तक चलेगी और क्या कुछ निकल के मामला सामने आएगा और क्या कुछ मिल पाएगा। इनकम टैक्स के अधिकारी संजय जुनेजा और व्यापारी ये दिख रहे हैं आपको, साफ तौर पर दिख रहे हैं आपको। अंदर संजय जुनेजा भी हैं, इनकम टैक्स के अधिकारी भी हैं, सीए जो है वो जानकारी दे रहे हैं। उधर जो व्यापारी हैं वो कागजात दिखा रहे हैं, देख सकते हैं तस्वीरों में कागजात हैं वो दिखाए जा रहे हैं। बड़ी खबर उधम सिंह नगर की, अपडेट बड़ा, खबर बड़ी, शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके कि 10 सालों का लगभग रुद्रपुर का रिकॉर्ड टूटा है। इनकम टैक्स की छापेमारी है वो की गई है। ये गल्ला मंडी है, देखिए ये गल्ला मंडी है पूरी। भीड़ भी यहाँ खड़ी है, व्यापारी भी अपनी अपनी दुकानों से जो है बाहर निकल गए हैं और हड़कंप मचा हुआ हर व्यापारी के। जो सुनना है वो व्यापारी सीधा यहीं पहुँच जा रहा है। देखिए पुलिस की कैसी भी बात करें, महिला पुलिस हो या फिर जेंट्स पुलिस हो, दोनों पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। तो अगली अपडेट आपके सामने होगी और यहाँ देख सकते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर छापेमारी की जा रही है और ये नारंग फर्नीचर है, व्यापारी मौजूद हैं। व्यापारियों के अंदर हड़कंप भी कहीं ना कहीं मचा हुआ है, ये भी बात है, क्योंकि लगभग 10 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। इनकम टैक्स की छापेमारी रुद्रपुर के, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के रुद्रपुर के मेन बाजार गल्ला मंडी में इस तरह की छापेमारी की जा रही है। 10 साल का लगभग रिकॉर्ड जो है वो बताया जा रहा है कि 10 साल बाद छापेमारी इस प्रकार की जा रही है। इनके अलग अलग नारंग परिवार के अलग अलग ठिकानों पे जो है वो छापेमारी की गई है। लखनऊ से लेकर काशीपुर हो, कहीं भी हो, जहाँ जहाँ उधम सिंह नगर में इनके ठिकाने हैं, घर है, दुकानें हैं, बिजनेस है, हर जगह इसी प्रकार छापेमारी। देखिए कागजात जो है वो सीए दिखाने पे लगे हैं इनकम टैक्स के अधिकारी। धूप बहुत ज़्यादा है इसलिए शीशे के पार है, इसलिए इतनी तस्वीरें क्लियर नहीं आ रही हैं। चलिए जुड़े रहिए दर्पण न्यूज़ के साथ और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप हमारी खबर कहां से देख रहे हैं, ताकि आप कमेंट में लिखेंगे तो आपके क्षेत्र की खबर भी हम अपडेट करने और अपने क्षेत्र की आप खबर देख सकें। तो देखिए आपको दिखाया हमने इनकम टैक्स की छापेमारी, क्या कुछ निकल के आता है इसका अपडेट हम ज़रूर देंगे। बड़ी लंबी कार्रवाई होती है इनकम टैक्स की, एक एक कागजात जो है वो खंगोले जाते हैं, इस प्रकार से खंगोले जा रहे हैं। देखिए चेक किए जा रहे हैं, हर कागज चेक किया जा रहा है, यहाँ पर चेक किया जा रहा है। इसलिए अगली अपडेट हम आपको देंगे आखिरकार क्या कुछ मिला इनकम टैक्स को, क्या खाली हाथ जाएगी इनकम टैक्स या फिर यहाँ कुछ व्यापारी के यहाँ से कुछ मिल पाएगा, ये एक बड़ा सवाल रहेगा, बड़ी बात रहेगी। वीडियो को शेयर करते रहें और जुड़े रहें दर्पण न्यूज़ के साथ। नमस्कार।